तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक इंस्टॉलेशन के 2 स्टेप्स कामयाबी से कंप्लीट कर लिए हैं। अब इट्स टाइम टू मूव टू द थर्ड स्टेप, जो कि है इंस्टॉलिंग द एंड्रॉयड स्टूडियो, जो कि एक और रिक्वायरमेंट है फ्लटर की। तो अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो को सेटअप करना सीखेंगे। इट इज थर्ड स्टेप ऑफ द कंप्लीट इंस्टॉलेशन। सो लेट्स मूव टू द डिटेल्स। इसमें हमें सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो भी लेटेस्ट वर्जन है। करंटली जो मैंने अभी वेरीफाई किया वो 2020.3.1 है। इसको अभी हम देख भी लेते हैं। इसके बाद डाउनलोड के बाद ज़ाहिर हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। इसका विजिट होगा, उसको थ्रू करेंगे स्टेप्स को। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी, इट्स लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि कुछ बड़ा सेटअप है और इंस्टॉलेशन भी टाइम लेती है। इंस्टॉलेशन के बाद फिर इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स होंगे। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी अभी हम देख लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने इंस्टॉल करनी होगी वो होगी एंड्रॉयड एसडीके कमांड लाइन टूल्स। ये भी एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू ही हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कपल ऑफ क्लिक्स एंड दैट्स इट। फिर हम एंड्रॉयड के लाइसेंस को एग्रीड करेंगे थ्रू फ्लटर। उसके बाद हमें किसी भी मोबाइल डिवाइस को थ्रू यूएसबी कनेक्ट करके कॉन्फ़िगर करना है, ताकि वो एंड्रॉयड स्टूडियो में हमें विजिबल हो जाए। और फिर फाइनली हम एंड्रॉयड इमुलेटर जो है वो सेटअप करना भी सीख लेंगे। लेकिन आखिरी 2 स्टेप्स में आई वुड प्रेफर डूइंग स्टेप 5 ओनली। ये भी काफ़ी है। इमुलेटर जो है यूजुअली रिसोर्स इंटेंसिव होता है और अक्सर मशीन्स पर ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज करेक्टली काम नहीं करता। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये मोबाइल पर लाइव टेस्टिंग ही कर लेते हैं। और चूंकि आपको पता है फ्लटर हॉट रीलोड ऑप्शन ऑफर करती है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव और टाइम सेविंग ऑप्शन बन जाता है। सो बहरहाल हम इन स्टेप्स को ज़रूर देखेंगे। ऑलराइट, एंड्रॉयड का सेटअप जो है थर्ड स्टेप इंस्टॉलेशन का, वो थोड़ा लेंथी है, बट अगेन इट इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो लेट्स डू इट। तो हमारी एसओपी क्या है? हम सबसे पहले फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ये मैं जानबूझ के इसलिए जाता हूँ ताकि आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट को यूज़ करने की हैबिट डेवलप करें। ओके, सो ये हम कर चुके हैं। वी आर एट दिस स्टेप फ्लटर। अब हमने एंड्रॉयड स्टूडियो की वेबसाइट पे जाना है। इस पर हम मूव करते हैं। यूआरएल यहीं पर अवेलेबल है, लिंक वाया गूगल भी कर सकते हैं। नहीं, ये आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट एंड्रॉयड स्टूडियो की ओपन हो जाएगी। सो अभी तक देखें 2021 नया वर्जन जो है ये अब अवेलेबल हो गया। अभी मैंने कुछ दिनों पहले इंस्टॉलेशन की थी तो 2020.3.1 था। तो ये एक अच्छी बात है। देखें, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने का फायदा ये है कि लेटेस्ट वर्जन हमेशा हमें मिलता है। तो हम इसको डाउनलोड पर लगा देते हैं। ठीक है, ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, इसको हम ऑब्वियसली एग्री करेंगे। तो ये इंस्टॉलेशन जो है ये शुरू हो चुकी है। ओके, अब हमें इस वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग को। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसके बाद वहीं से रिज्यूम करेंगे। ओके, इंस्टॉलेशन टाइम कंज्यूमिंग है। मेरे पास इंस्टॉलर मैंने कपल ऑफ डेज अगो डाउनलोड किया था, लिटिल ओल्डर है, लेकिन जैसे इंस्टॉल करेंगे ये अपडेट कर लेगा। आप डेफिनेटली जो लेटेस्ट है उसी पर ही जाएंगे। ब्रीफ रिविजन्स हो चुकी होती हैं, तो इंस्टॉलेशन स्टेप विल ऑलवेज बी द सेम। तो मैं इस सेटअप को अब रन करता हूँ। ऑलराइट, परमिशन ग्रांटेड। ओके जी, अब हमारे पास सेटअप विजिट आ गया है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ भी चेंज उसमें करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। इट शुडंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स वेट। सेटअप के इंस्टॉल डाउनलोड होने में डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन स्पीड ऑफ इंटरनेट। 10 से 15 मिनट आमतौर पे लगते हैं, थोड़े कभी ज़्यादा भी लग सकते हैं। बहरहाल, ओके जी, सो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो को लॉन्च करते हैं। ओके जी, ये इसकी स्प्लैश स्क्रीन आ गई हमारे पास। ऑलराइट, सो अब हमारे पास इनिशियल जो है ये स्क्रीन अब हमारे पास अवेलेबल है।
ओके, यूजुअली बेसिकली जब एंड्रॉइड आप एल इन स्टूडियो फर्स्ट टाइम बेसिकली जब एंड्रॉइड आप एल इन स्टूडियो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो ब्रीफ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आपसे मांगता है, जैसे थीम कौन सी आपने यूज़ करनी है, पाथ कौन से रखने हैं, लैंग्वेजेस वगैरह। वो बहुत इजी स्टेप्स हैं, क्योंकि मैंने ये रिमूव करके री इंस्टॉल किया है तो इसलिए उसने पुरानी कुछ सेटिंग्स जो हैं वो पिकअप कर ली हैं। तो उस कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस को इसने मेरे लिए रिप्रेजेंट नहीं किया। तो बहरहाल जब वो ब्रीफ कॉन्फ़िगरेशन सेटअप से आप गुजर जाएंगे तो इस किस्म का इंटरफेस आपके पास आएगा। आप क्या कर सकते हैं जनाब, यहाँ से इस ऑप्शन से, या अक्सर आपको वो बॉटम पर जो मेन मेन्यू है वो नज़र आता है, यहाँ पर जाके आप एसटीके मैनेजर पे मूव करेंगे। ओके, एसटीके मैनेजर में जाने के बाद जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस लिस्ट होंगी वो एंड्रॉयड एसटीके होंगी कि कौन सी डेवलपमेंट किट आपके पास अवेलेबल और इंस्टॉल्ड है। आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, फिलहाल इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को हम नहीं बदलते, फिलहाल कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो ये है, एसटीके टूल्स में जाएंगे और यहाँ पर एंड्रॉयड एसटीके कमांड लाइन टूल्स जो हैं ये हमें रिक्वायर्ड हैं। ये फ्लटर इसके बगैर काम नहीं करेगी, तो इसको हम चेक करेंगे, चेंजेस को ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे और ये इंस्टॉलेशन जो है ये शुरू हो जाएगी। यानी जो एंड्रॉयड के एसटीके के कमांड लाइन टूल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लटर। सो अब वो डाउनलोड हो रहे हैं, इट विल अगेन टेक कपल ऑफ मिनट्स। सो मैं फिर से रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ। सो एंड्रॉयड एसडीके कमांड लाइन टूल्स हैं लेटेस्ट इंस्टॉल हो गए हैं सक्सेसफुली। तो इसको हम फिनिश करते हैं। ठीक है, सो ये रिक्वायरमेंट भी हमारी जो है ये पूरी हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने एंड्रॉयड के जो लाइसेंसेस हैं इसको एग्री करना है। ठीक है, उसके लिए अब हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। यहाँ पर जो हमें कमांड लिखनी है दैट इज फ्लटर डॉक्टर माइनस माइनस एंड्रॉयड माइनस लाइसेंसेस। मैंने एंटर की प्रेस की है, ये कुछ मुझसे इंफॉर्मेशन जो है ये रिक्वायर करेगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये रिपोजिटरीज डाउनलोड की हैं और ऐसी के पैकेज लाइसेंस आर एक्सेप्टेड। यूजुअली क्या है कि जब आप फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन या जिस तरह एक विज़ार्ड होता है वैसे अपीयर होता है, उसमें आप बाय लिख कर एंटर करते जाएंगे और लाइसेंसेस जो हैं वो एग्रीमेंट हो जाएगी और फाइनली आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। सो हमने लाइसेंसेस जो हैं एंड्रॉयड के उनको भी एग्री कर लिया है। सो अब हम सक्सेसफुली मूव कर सकते हैं टूवर्ड्स सेटिंग अप द डिवाइस और इमुलेटर। उसको मैं क्लोज करता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो को हम लोड करते हैं। ओके, ये हमारे पास इसकी डिफ़ॉल्ट लुक होती है। यहाँ पर आप देखें न्यू फ्लिटर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अभी इसको हम नेक्स्ट स्टेप के लिए रोक लेते हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है, ये देखें इस मेन्यू की मैं बात कर रहा था, एक्शंस में जाके आपके पास एसटीके मैनेजर और दूसरे ऑप्शंस भी आ जाते हैं। और जब प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो फिर वो जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं और ये ऑप्शन यहाँ राइट टॉप राइट पर मूव कर जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इमुलेटर कैसे सेटअप करते हैं। इन्हीं ऑप्शंस पे जाकर, एक्शंस के ऑप्शन पे जाकर ईबीडी मैनेजर में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम नई क्रिएट वर्चुअल डिवाइस करेंगे। फिलहाल जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट में सेलेक्टेड होती है वो पिक्सल 2 की है, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। वो हमसे पूछेगा कि आपने एंड्रॉयड की कौन सी वाली रिलीज और एपीआई लेवल जो है वो डाउनलोड कराना। ये हमने डिफ़ॉल्ट में 30 सेलेक्टेड है, इसी को ही हम पिक करेंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड पे लगा देंगे। यहाँ से इसकी डाउनलोडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और ये काफ़ी बड़ी इंस्टॉलेशन है, 1.1 जीबी के करीब। जब ये डाउनलोड होगी उसके बाद ये एपीआई इंस्टॉल होगी और जब आप यहाँ से फिनिश करेंगे तो फिर ये इमुलेटर डिवाइस जो है ये इंस्टॉल और सेटअप हो चुकी होगी। उसके थ्रू इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करके रन करना चाहेंगे तो आप इमुलेटर के थ्रू कर सकते हैं। वो यहाँ पर एक मोबाइल डिवाइस जैसा सेटअप पूरा यहाँ पर रन हो जाता है और उस पर आपकी एप्लीकेशन रन होती हुई नजर आती है। लेकिन इमुलेटर जो हैं वो इसलिए भी समटाइम्स रिकमेंड नहीं किए जाते क्योंकि वो रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं, रिसोर्स हंग्री होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम क्रैश कर जाते हैं।
और जब एक इमुलेटर क्रैश ही कर जाता है तो इसका मतलब है कि आप ऐप को प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर सकते, रन होता नहीं देख सकते। सो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग इमुलेटर, अगर तो आपके स्पेक्स लैपटॉप के बहुत अच्छे हैं तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करें, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली अपने मोबाइल को, फोन को यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट करें और लाइव टेस्टिंग करें विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस। उसको हमने इस स्टेप में इंस्टॉलेशन में डाला हुआ था, लेकिन मैं अभी उसको पोस्टपोन करता हूँ। अभी हम एडिटर को सेटअप करना सीखेंगे और उसी में हम फिर मोबाइल डिवाइस को भी कनेक्ट करके देख लेंगे और देखेंगे वो कैसे जो है एग्जीक्यूशन उसकी होती है मोबाइल पर, कैसे वो प्रोजेक्ट रन होता नजर आता है। तो एंड्रॉयड सेटअप के यहाँ तक स्टेप्स जो हैं, रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती है। हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड किया, फिर उसको हमने इंस्टॉल किया, फिर ब्रीफली कॉन्फ़िगर किया, और उसके बाद हमने एंड्रॉयड एसडीके के कमांड लाइन टूल्स इंस्टॉल किए। उसके बाद फिर हम चाहें तो ये उसके बाद एंड्रॉयड के जो लाइसेंस है फ्लटर के थ्रू उसको एग्री किया, और फाइनली फिर हमने एवीडी मैनेजर के थ्रू ये इमुलेटर जो है इसकी इंस्टॉलेशन शुरू कर दी है। ठीक है, इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम एक एडिटर को सेटअप करेंगे और फिर हम देखते हैं कि हम कैसे प्रोजेक्ट को कोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।